नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बॉयकॉट चाइना को लेकर। क्या हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे ये बॉयकॉट चाइना जो है वो करना पॉसिबल है कि नहीं। तो सीधा सीधा बताया जाए तो अभी तक तो 4-5 साल नहीं हो पाएगा ये बॉयकॉट चाइना और ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि जो हमारे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें ईयरली जो इंपोर्ट होता है जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसका 27% जो एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है एक इंडस्ट्री के लिए। तो 27% जो चीज़ें आता है वो चाइना से ही डायरेक्टली आता है। तो आप बात करते हैं चाइना से क्या क्या जो चीज़ें है वो आता है। तो सबसे पहले टू व्हीलर्स के जो मैक्सिमम वो एलॉय व्हील्स होते हैं वो तो सब चाइना से इंपोर्ट होता है। इनफैक्ट कई सारे गाड़ियों के तो मतलब फोर व्हीलर्स के भी जो एलॉयज होते हैं वो भी चाइना से ही इंपोर्ट होता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स, जो ऑडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो है वो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह वो भी चाइना से इंपोर्ट होता है। जिसमें पावर स्टीयरिंग्स आते हैं वो भी जो ECU से कनेक्ट हुए रहते हैं वो भी जो आता है वो भी चाइना से ही आता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें जो है मतलब गियर बॉक्स से रिलेटेड, लेकिन वो जो ऑटोमेटिक जो होता है AMT वाला या CVT वाला जो होता है वो सब अभी भी चाइना से ही हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि ये चाइनीज़ कंपनी नहीं है, ये इंडिया का कंपनी है और ये बाहर का कंपनी है, ये जर्मन है, तो वहीं से इंपोर्ट हो रहा होगा, वहीं से मैन्युफैक्चर हो रहा होगा या फिर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा होगा पूरा का पूरा। तो फैक्ट्स ऐसा नहीं है। दोस्त कंपनियाँ चाहती है कि उसका जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी भी रहे, उसमें क्वांटिटी भी रहे, जिससे कि लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदे और उसका भी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कंपनी को ठीक ठाक मिले। तो यही सब सोच में जो है चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। कोई भी कंपनी चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट को सही तरीके से बनाने के लिए जो एक्सपर्टाइज हो किसी चीज़ में उन्हीं को लाया जाए। जैसे टू व्हीलर्स कंपनी में जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स आता है वो मैक्सिमम कंपनियां बोश जो कंपनी आता है उससे इंपोर्ट करवाता है। जो मारुति कंपनी है वो भी अपने गाड़ियों में AMT गियर बॉक्स देने के लिए मैग्नेटिक मेडली से इंपोर्ट करवाता है। वो जो कि AMT गियर बॉक्सों का काफ़ी एक्सपर्टाइज एक कंपनी है। अब बात आता है चाइना ही क्यों। देखिए दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं जो चाइना है वो उसका प्रोडक्शन मास मार्केट स्केल में होता है, तो इसीलिए उसका प्रोडक्ट्स का कीमत भी थोड़ा सा कम रहता है। तो कंपनी जब उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है तो जो गाड़ियों की जो कीमत है वो भी कंट्रोल हो सकता है। आज एक जो ग्लोबलाइजेशन है वो उसमें देखेंगे आप चाइना की एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया भी इससे कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अब आते हैं कंपनीज़ के बारे में। तो चाइनीज़ कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है अभी वो फ़िलहाल है फोर व्हीलर्स की बात किया जाए तो MG मोटर्स, जो मॉडिस गैरेज वाला जो उसका नाम है वो वाला, और वॉल्वो की बात थोड़ा सा अलग है क्योंकि जो वॉल्वो है हम लोग जानते थे स्वीडिश कंपनी है। तो अभी इंडियन मार्केट में जो भी वॉल्वो की गाड़ियाँ आती है वो सभी लगभग चाइनीज़ कंपनी है, गिली नाम करके कुछ, उसके इन्वेस्टमेंट से ही आता है। जैसे जो MG हेक्टर की बात किया जाए तो वो गाड़ी जो है 75% इंडिया में ही पूरा प्रोडक्शन होता है। और टू व्हीलर्स की अगर बात किया जाए तो टू व्हीलर्स में CF मोटो नाम के एक कंपनी है जो 2019 में लॉन्च हुआ था इंडिया में। वो भी एक चाइनीज़ कंपनी है। तो अब बात आता है कि लोकलाइजेशन के बारे में। तो ये मारुति, हुंडई वगैरह जो कंपनियाँ होती है वो उसके कुछ कुछ गाड़ियों के बारे में क्लेम करता है कि वो इंडिया के मार्केट पे बेस होकर 90% से भी ऊपर जो उसका प्रोडक्शन रेट है वो होता है। तो ये अगर ये सच में होता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके बहुत सारे जो हमारे इंडियंस लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है।
तो अभी प्रैक्टिकली सोचे तो हमें जो है बॉयकॉट से ज़्यादा अभी हमारे लोकल प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको ये देखना होगा कि हम जो है हमारे ज़रूरतों को लोकल मार्केट से पूरा कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट को जो इनिशिएटिव होता है वो लेना पड़ेगा, और हमको थोड़ा सा लोकल मार्केट को, लोकल जो मार्केट है उसको इनकरेज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो कंपनीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे। हम लोग जो है लोकल वेंडर्स को जब सपोर्ट करेंगे तभी जो कंपनीज है बाहर की हो या हमारे इंडिया की हो वो तभी हम हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा। और हाँ, हम मेक इन इंडिया की बात तो करते हैं, लेकिन कुछ साल पहले की बात है जब टाटा ने एक फैक्ट्री को इतना इतना प्रोटेस्ट हुआ था कि फैक्ट्री को शिफ्ट करना पड़ा था। तो ऐसी हरकतें अगर होती रहेगी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। टाटा एक इंडियन कंपनी है, हम इंडियंस ही उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। ये जो थी ये काफ़ी ग्लोबल एक मार्केट पे बहुत ज़्यादा एक इफेक्ट क्रिएट किया था तब। ये सब जो चीज़ है वो लोगों को थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, लोगों को और सोच समझ के जो चीज़ें हैं वो खरीदना चाहिए। अपने ज़रूरतों को ब्रांड्स के हिसाब से जब देखते हैं हम लोग, तो वो भी थोड़ा थोड़ा सोच समझ कर हमको चूज़ करना चाहिए। हम लोगों को ऐसी चीज़ों की सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो कंपनियां मेक इन इंडिया का धब्बा लगा कर वो मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना की वाले प्रोडक्ट को लेकर ही बेच रहे हैं हमारे बीच। वो एक हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। सिर्फ आत्मनिर्भर बोलने से नहीं होता दोस्तों, जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा फ्लुएंट होना चाहिए लोगों के बीच में। ईज़ ऑफ बिजनेस जो होता है वो होना चाहिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही तरफ से जो है लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहिए। तभी जो है हम एक बेहतर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को पा सकेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अब जो है बस यही है। तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि चाइना बॉयकॉट को लेकर क्या किया जा सकता है। तो मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपने ओपिनियन। तो दोस्तों मेरी आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करने में मदद कीजिए। थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दीजिए। वीडियोस आप पूरा नहीं देखते हो पूरा देखे तो थोड़ा ग्रो हो जाएगा चैनल। और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, और सीट बेल्ट पहनिएगा, हेलमेट पहनिएगा और सुरक्षित रहिएगा।